सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रज़ा शाह आज़ाद डिजिटल के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शुक्रिया। सर खबर है, रात को इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया। हम देख रहे थे बहुत कुशल मंगल सब कुछ चल रहा था और सब बैठे थे एक दूसरे के साथ मुज़ाकरा, चलो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रहती, सियासत का हिस्सा है। लेकिन फिर अचानक इमरान खान साहब का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में वो अपना सारा वो पुराना बयानिया जो दूरियां पैदा करता है एस्टेब्लिशमेंट रियासत और उनके दरमियान, उनके बयानिए के दरमियान, जो उनको एक पॉलिटिकल जो एक हदूद होती है सियासतदान की, उसे बाहर निकाल देता है। जैसे कि उन्होंने वो हमूद रहमान कमीशन का जिक्र कर दिया जो कि आपको पता दुखती रह गया इस वक्त, और उसके अलावा फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आर्मी चीफ का अर्दली करार दे दिया और आर्मी चीफ का नाम लेकर के उनको दोबारा जो है वो तनकीद का हदफ बनाया। वो बड़ा ख़तरनाक ट्वीट। और फिर मार्शल का भी जिक्र किया कि पुराने मार्शल तो कुछ थे ही नहीं, ये जो दौर है ये तो पता नहीं क्या, मतलब महंगा मार्शल पता नहीं क्या उन्होंने करा। तो आप नहीं समझते ये मुज़ाकराती अमल के ऊपर इमरान खान साहब ने कुछ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है? देखें, कल जब यहाँ पर मैं बैठा था तो उसमें भी मैंने कहा था कि अमलन ये मुज़ाकरात अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उस पर जो मुहर जो है तस्दीक वो शब्द की इन्होंने ट्वीट से कल जो उन्होंने ट्वीट फरमाया, इसका मतलब है कि अब वो दोबारा उसी बयानी पर वापस चले गए हैं जो कि नवंबर में जो था, 24 नवंबर का जो बयानिया था या उससे पहले का। तो इसका मतलब यही है कि वो जो मजाक में कहते हैं ना कि मैं दोबारा फिर गुलेल चलाऊंगा, तो वो दोबारा जो है वो दलील से गुलेल की तरफ जो है वो पहुंच गए हैं। तो वो एक तरह से उन्होंने रिसाइकिल किया है अपना पुराना बयानिया, और उनको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो जो कुछ फरमा रहे हैं उसके अंदर कितने तजादात हैं। वो मार्शल्लाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन पहला जो मार्शल्ला है तवील तरीन 11 साल का अयूब खान का, उसके बारे में खामोश है। बल्कि इससे पहले जो उनके रहे हैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ और तकारीर, उस दौर के बारे में कहते हैं कि उस दौर में पाकिस्तान की बड़ी इज़्ज़त थी क्योंकि अमरीकी जो है वो अयूब खान को इज़्ज़त देते थे। उनका जो पोता है उमर अयूब, वो उनकी पार्टी का लीडर है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, और वो आज भी कहता है कि मेरे दादा जान के बारे में कोई बात नहीं करनी आपने। तो ये उनकी जो मुनाफिकत है। फिर ज़िया उल हक का जिक्र किया है, लेकिन वो ये जिक्र नहीं करते कि जब क्रिकेट से रिटायर हो गए थे तो वापस ज़िया उल हक ही उनको वापस लाए थे। और उस दौर में जो DGIS आए थे हमीद गुल, उनकी कुर्बत उनको हासिल थी। जनरल मुजीबुर रहमान जो ज़िया उल हक के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, उन्होंने उनको काफ़ी मदद की थी। और फिर न शुजा पाशा का जिक्र है, न ज़हीरुल इस्लाम का जिक्र है, वो उससे बिल्कुल फारिग हैं। मुशर्रफ को कहते हैं कि वो लिबरल थे, क्योंकि मुशर्रफ के रेफरेंडम के चीफ पोलिंग एजेंट खान साहब खुद थे, और वो तो उनके वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार थे। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा था कि PMLQ में जाएं तो वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर वो एक सीट पे आ गए थे। बल्कि जो 9/11 के बाद वार ऑन टेरर की जो हिमायत है वो भी खान साहब ने की थी। तो उनकी जो ट्वीट्स हैं वो अक्सर तजादात का मजमुआ होती हैं, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको इसकी परवाह नहीं है। वो कहेंगे दिन है तो वो उनके लोग कहेंगे दिन है, वो कहेंगे रात है तो वो कहेंगे रात है। तो वो जो बुनियादी नुक्ता है इसका वो ये है कि खान साहब जो है वो उस पुराने ढप पे चले गए हैं, और अब उन्होंने इसको बहाना बनाया है मुज़ाकरात और दूसरी चीज़ों को, जिससे अमलन वो अपने आप को अलग थलग कर चुके हैं। ये ट्वीट इसका सबूत है कि अब वो मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दोबारा पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम का आगाज़ करें।
और जो मेरी मालूमात है उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है उनकी, और जो उनके गैर मुल्की सरपरस्त और जो ट्रोल ब्रिगेड है वो मिल के, तो वो तैयारी अगले महीने की है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये भी, इस पे भी हम बात करते हैं कि वो तैयारी क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मुज़ाकराती अमलन तो आपने अभी तस्दीक खान साहब ने भी कर दी, आपकी खबर भी दुरुस्त साबित हो गई कि मुज़ाकराती अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कुछ रहा नहीं है, अब तो सिर्फ एक रस्मन ऐलान होना बाकी है। तो वो मुज़ाकरात के अलावा अब पीटीआई के पास जो सेकंड ऑप्शन है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो क्या है? वो वही है जो वो हमेशा करते आ रहे हैं। 2014 में अगस्त में आपको याद होगा आज़ादी मार्च के नाम पर जब वो आए और 126 दिन यहाँ बैठे रहे, पार्लिमान पे, सुप्रीम कोर्ट पे, सेक्रेटेरिएट पे, पीटीवी पे कब्जा, पुलिस वालों को मारना, और किस तरीके से उन्होंने चीनी सदर का जो दौरा है उसको मनसूख कराया। आगे आ जाए, उन्होंने कोई 9 नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को रुकवाना, उसकी कोशिश करना, और अभी फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाएं कि एससीओ के समिट के मौके पर उसको रोकने की कोशिश की। उसके बाद बेलारस के सदर आए 24 नवंबर को, उस मौके पर इन्होंने ये सारा यहाँ पर दंगा फसाद किया। तो अब जो मेरी मालूमात है वो ये है कि अगले महीने 19 फरवरी से 9 मार्च तक जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी आएंगे, टीम्स आएंगे, उसको रुकवाने और पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत साबित करने के लिए 19 फरवरी के करीब करीब जो है वो ये दंगे फसादात दोबारा पाकिस्तान के अंदर शुरू कराना चाहते हैं। दोबारा कोई ऐसी कॉल दी जाएगी जैसे एसयू के दौरान दी गई थी, 26 नवंबर की कॉल थी, इसी तरह का कुछ होगा? जी, उनका ख्याल यह है कि मौसम भी ज़रा बेहतर होगा, ठंड भी नहीं होगी, और ज़्यादा तैयारी के साथ आएंगे। तो पाकिस्तान को अगर रुसवा करना है तो ये बेहतरीन मौका है। तो इसके लिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इसके लिए रियासत को पता तो चल गया, हम कुछ और चीज़ें भी देख रहे हैं, कुछ डिजिटल कहा जा रहा है कि डिजिटल साइबर अटैक का भी प्लान किया जा रहा है, कोई एआई जनरेटेड वीडियोस उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा, रियासत को उसका भी पता चल गया। अभी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो डेफिनेटली रियासत को आपके थ्रू पता तो चल गया होगा, आप एक बाखबर सहाफ़ी हैं। रियासत की इस हवाले से क्या तैयारी है या होनी चाहिए? मेरे ख्याल में तैयारी होगी और होनी भी चाहिए। अब उसकी तफसीलात शायद बताना मुनासिब नहीं होगा, मतलब कामयाब नहीं होने दिया लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें कोई कामयाबी होगी। इनका ख्याल ये है कि बाहर से इनको कोई सपोर्ट मिलेगी, मेरा नहीं ख्याल है कि इनको कोई बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है। कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने सोलंकी साहब की गुफ्तगू सुनी, आपने ख़बर भी सुनी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइंदा का प्लान है फरवरी के हवाले से, जो एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जिसका सबसे बड़ा जो मुखालिफ था वो भारत था। अगर उसके बाद उसी तरह का किरदार जो भारत अदा करता रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदा करती है, तो फिर आप फैसला कर लें कि पाकिस्तान के साथ कौन है और पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ कौन है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमें अगले पॉडकास्ट तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।